क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश को हराकर उसके टुकड़े कर दिए जाए तो उसकी धरती पर एक नया देश को पैदा किया जा सकता है। और जी हाँ, ये सच कर दिखाया भारत ने। साल था 1971 और भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और एक नया देश को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है अन्याय, क्रूरता, बलिदान और भारत की जीत की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत सोलंकी पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसने पूरे पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का नक्शा भी बदल दिया। तो आइए चलते हैं 1971 की उस ऐतिहासिक जंग की ओर जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। साल था 1947। आजादी के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी थी और संस्कृति, भाषा, सोच सब अलग अलग थी। लेकिन आज के पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान मतलब बंगालियों पर भयंकर अत्याचार किए। उनकी भाषा बंगाली को मान्यता नहीं मिली, राजनीतिक अधिकार उनसे छीन लिए गए, आर्थिक शोषण चरम पर था। इतना कि ईस्ट पाकिस्तान की मेहनत से पाकिस्तान का खजाना भरता था लेकिन उन्हें भूखा रखा जाता था। ऐसे ही करते करते 20 साल निकल गए। लेकिन जब 1970 में चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग, जिसके मुखिया थे शेख मुजीबुर रहमान, को बहुमत मिला। लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान जो कि जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने देने से इनकार कर दिया, यानी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। वैसे भी पाकिस्तानी लोगों से लोकतंत्र की उम्मीद तो करना भी नहीं चाहिए। 25 नवंबर 1971 पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करा। ढाका से लेकर गांव-गांव तक बंगालियों का नरसंहार किया गया। लाखों लोग मार दिए गए, महिलाओं के साथ क्रूर बलात्कार किए गए, गांव के गांव जला दिए गए। आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही महीनों में 30 लाख बंगालियों को मार दिया गया और 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बर्बर बलात्कार हुआ। डर और खून से भरी इस जंग से बचने के लिए 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार में आकर बसे। भारत ने मानवता के नाते उन्हें शरण दी। भारत पर भारी दबाव पड़ा, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा दोनों रूप से। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी ये सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, यह मानवता का मुद्दा है। इंदिरा गांधी ने तय किया कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब देना ही होगा। भारत ने रॉ के जरिए मुक्ति वाहिनी सेना बनाई जो कि एक बांग्लादेशी गोरिल्ला फोर्स थी जिसे भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी थी। भारतीय सेना ने पूर्वी सीमा पर रणनीति तैयार की। दुनिया भर में प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक दौरे किए और दुनिया में भारत ने अपनी बात रखी। तब उस समय अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 के जरिए रूस भारत की ढाल बन गया। जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपने जंगी जहाज यूएसएस एंटरप्राइज को हिंद महासागर की ओर भेजा। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन भारत इसे जरा भी डरा नहीं। जवाब में सोवियत संघ ने भी अपने युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। दुनिया ने देखा कि भारत अकेला नहीं है। युद्ध की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान ने अचानक भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया, जैसे पठानकोट, अमृतसर और आगरा। लेकिन यही गलती पाकिस्तान को बहुत ही महंगी पड़ी। भारत ने इसे वॉर डिक्लेरेशन माना और तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ मैदान में उतार दिया। भारत का शौर्य ही था कि भारत ने दोनों मोर्चे पर पूर्वी और पश्चिम में एक साथ हमला किया। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर हमला बोला। जनरल सैम मौनिक शाह ने पूरे अभियान की कमान संभाली, जो उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने ईस्टर्न कमांड को लीड किया। भारतीय सैनिकों ने गोरिल्ला मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर गांव-गांव से पाकिस्तानी भेड़ियों को खदेड़ कर निकाला। ढाका 4 ओर से घिर चुका था। पश्चिमी मोर्चा पर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन से कराची पोर्ट पर लगातार बमबारी जारी रखी। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और उसकी सप्लाई लाइन भी रोक दी। भारतीय वायुसेना ने ढाका से लेकर लाहौर तक पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत ने सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। इस 1971 के युद्ध में भारत की ओर से 4000 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनके बलिदान और शौर्य ने इतिहास बना दिया। पाकिस्तान की ओर से 8000 सैनिक मारे गए और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि दुनिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण है। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रामना रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने ऐतिहासिक आत्मसमर्पण कर दिया।
जनरल अरोरा और नियाजी के बीच समर्पण पत्र मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन हुआ। युद्ध का अंत हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान अब नया देश बांग्लादेश कहलाया। हेमंत सेन जो साधारण बंगाली किसान थे, भारतीय सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लाखों शरणार्थियों ने भारत को अपना दूसरा घर माना और भारत जिसने दुनिया को दिखाया कि अन्याय और अत्याचार पर हमेशा न्याय की जीत होती रहेगी। 1971 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वह क्षण था जब भारत ने पूरे एशिया के नक्शे को बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का जन्म करवाया। तो दोस्तों 1971 की यह जीत सिर्फ सीमाओं की नहीं, यह जीत थी न्याय की, मानवता की और भारत की ताकत की। आपको क्या लगता है कि 1971 की तरह आज भारत फिर से ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकता है? क्या भारत को पाकिस्तान के कब्जे से पीओके वाला पार्ट जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न हिस्सा है उसे भारत में वापस मिला लेना चाहिए? क्या मोदी जी ऐसा करने में सक्षम है? आपकी राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। और अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही असली कहानियाँ जो असली भारत की पहचान है मैं लाता रहूँगा। जय हिंद।